हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साक्षी चौहान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट। चैप्टर कुछ स्टूडेंट्स को बहुत टिपिकल, बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर स्टूडेंट्स मेरी मानो तो चैप्टर सबसे ईजी है ज्योग्राफी का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर सबसे ईजी होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लाइमेट और वेदर की डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वेदर क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेदर होता क्या है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में शॉर्ट पीरियड के लिए जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और दोपहर में हमारे यहाँ पे एकदम बारिश आ जाए, उसे हम वेदर कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट क्या होता है। Climate refers to the sum of total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. स्टूडेंट्स, लंबे समय से चला आ रहा वेदर उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट होकर सितंबर तक गर्मियाँ पड़ती है, तो ये जो लॉन्ग पीरियड वेदर है इसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट पीरियड के लिए जो वातावरण बनता है उसे हम वेदर कहते हैं, और वही जो लंबे समय से एवरेज वेदर कैसा है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कम टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, अब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में कैसे क्लाइमेट होता है। स्टूडेंट्स, इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप होता है। अब आप सोचेंगे मानसून टाइप कैसे है। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, समर, विंटर, मानसून। और ये जो क्लाइमेट है ये रिपीट होते रहते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और काफ़ी बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो काफ़ी सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो इसी वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम, मीन्स सीजन। जो मानसून है वो अरेबिक वर्ड से हुआ है मौसम, जिसका मतलब है सीजन। और स्टूडेंट्स, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में भी मानसून टाइप का क्लाइमेट मिलता है। फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेटिक कंट्रोल। स्टूडेंट्स, ऐसे क्या फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम अपने 6 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, लैटिट्यूड, सेकंड, एल्टीट्यूड, थर्ड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फोर्थ, ओशंस फ्रॉम द सी, फिफ्थ, ओशनिक करंट्स, सिक्स, रिलीफ फीचर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड के बारे में कि लैटिट्यूड होता क्या है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्थ के कर्वेचर पे बन रहती हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये हमारी अर्थ है और ये है सन। स्टूडेंट्स, अर्थ पे ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाली साइड है नॉर्थ पोल, नीचे वाली साइड है साउथ पोल। स्टूडेंट्स, सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर आती हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सन की स्लांटिक रेज जाती हैं। इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज आने की वजह से इक्वेटर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर स्लांटिक रेज जाने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। ये होता है हमारा लैटिट्यूड। अब हम सेकंड पॉइंट की ओर, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। स्टूडेंट्स, नॉर्मल लैंड से जितना ऊपर की ओर जाते हैं उतना क्लाइमेट ठंडा होता है। जितना ऊपर की ओर जाएंगे क्लाइमेट और मौसम उतना ही ठंडा होता चले जाएगा। जैसे पहाड़ों पर होता है, पहाड़ों पर जितना ही ऊपर की ओर जाएंगे क्लाइमेट उतना ठंडा होता है, इसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब हम पढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये हमारा नॉर्मल लैंड, और नॉर्मल लैंड के बिल्कुल साइड में हमारा ओशन है। स्टूडेंट्स, समर सीजन हो रहा है और सन की रेज भी काफ़ी अच्छी है। स्टूडेंट्स, गर्मी होने की वजह से जो नॉर्मल लैंड है उसकी जो एयर होगी वो गर्म होगी और जो ओशन की एयर होगी वो थोड़ी ठंडी होगी। ठंडी होने की वजह से जो ओशन की एयर है वो थोड़ी वहीं पर ही रहेगी, बल्कि जो नॉर्मल लैंड की एयर होगी थोड़ी ऊपर को राइज होगी, और ऊपर को राइज होने की वजह से नॉर्मल लैंड की एयर के थोड़े नीचे वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और ठंडी एयर जहाँ पे ओशन है वहाँ की उसकी जो ठंडी एयर होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होने की वजह से जो प्रेशर है वो हाई टू लो होगा। फ्रेंड्स, ये तो है समर सीजन की बात। अब हम देखते हैं विंटर सीजन में क्या होगा। विंटर सीजन में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जो नॉर्मल लैंड है उसकी एयर तो ठंडी हो जाएगी और वहीं जो ओशन हो गया उसकी एयर गर्म हो जाएगी। गर्म एयर होने की वजह से ओशन की एयर ऊपर को राइज करेगी, जो नॉर्मल लैंड है उसकी एयर वहीं पर ही रहेगी, और एयर की राइज होने की वजह से ओशंस के वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और नॉर्मल लैंड्स पे हाई प्रेशर होगा, तो एयर हाई टू लो की तरफ मूव करेगी। पढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, डिस्टेंस फ्रॉम सी। स्टूडेंट्स, जो एरिया सी से कनेक्टेड होता है वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है।
और स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में कि ये क्या होता है। स्टूडेंट्स विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होना और वहीं समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये होता है कॉन्टिनेंटलिटी। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं अपना 5th पॉइंट, ओशन करंट। स्टूडेंट्स के नाम पे मैं जाना, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओशन करंट्स डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर विच फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन अ डेफिनेट पैटर्न। स्टूडेंट्स ये आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का है ये है ओशन। जिस तरह रिवर फ्लो करती है उसी तरह वो ओशंस भी फ्लो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस डायरेक्शन में और कैसे फ्लो करते हैं। इसलिए इन एरोज को देख सकते हैं। इसमें आप ब्लैक कलर के और रेड कलर के एरोज देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स अगर कोई लैंड कोल्ड ओशन करंट्स के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड हो जाता है, और अगर जो कोई लैंड वार्म ओशन करंट्स के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ का क्लाइमेट वार्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।